हम इस वक्त बड़गाम के शालीना इलाके में मौजूद है और उसी मकाम पर मौजूद है जहां पर गुज़श्ता शब ब्रीच हुआ था जहलम में। ये बेसिकली अभी जहलम का पानी है, अभी इसकी जो सतह है वो काफी कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो बांध है, बांध में यहाँ पर ब्रीच हुआ था, लेकिन मकामी लोगों की मदद से इसे ठीक किया गया। लेकिन सवाल ये है 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद इंतजामिया कितनी बेदार हुई, कितनी तैयार हुई और क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की, किस तरह से उन्होंने जो ये बांध है इनकी मरम्मत की। एक मरतबा आप ये मंजर देखिए, क्योंकि यहाँ पर बांध है और दूसरी जानिब बस्ती है। खुदा ना खास्ता अगर ये कल बांध टूट जाता, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तबाही ये पानी यहाँ पर ला सकता था। मकामी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे पहले बताइए क्या किस तरह का मंजर है और कहाँ पे आपको लग रहा है लापरवाही हुई जिसकी वजह से बांध टूट गया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो सुबह सवेरे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इसको जो कवरेज करने के लिए और हमारी आवाज़ को मुतल्लका जो हुकाम है उन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुसीबत ये है, जिनको आना चाहिए था, जिनको यहाँ पे होना चाहिए था, कल से ही उनको होना चाहिए था, या हत्ता कि जब से ही जो बारिशों का सिलसिला हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी थी, तो उनका कोई बंदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अब वो आएंगे और फिर फोटो वगैरह उठा के चले जाएंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। दरवाक़े यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जैसे कि आपने भी तज़किरा किया है, यहाँ पे भी हम शालिना में हैं और ऐसी जगह जो ये लीकेज हो रही थी कि जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता ये जो है कल मसलन सैलाब की सूरत इख्तियार करता, तो यहाँ पे मामूली नुकसान नहीं होता बल्कि पूरा शालिना इसकी जद में आ सकता था। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, हम बिल्कुल मकानों के सामने ही हैं, लेकिन हमने देखा कल रात गए भी तक अगर आए भी कुछ इंतजामी के जो लोग आए हैं तो वो खाली हाथ हैं। खाली हाथ हम क्या करें? तो हम सलाम भेजेंगे। हम पूरे इलाके के, चाहे हम वो शालिना के हों, सीरबाग के हों, ये छोटा इलाका नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है इसमें। तो फिर वो आए यहाँ पे शालिना के जमा, खास कर पहले वो निकले, उसके बाद जो है सीरबाग हो, समरबुग हो, टेंगन हो या लज्जन से कई जवान है। तो ये उनकी हिम्मत को हमें दाद देनी चाहिए, उनको सलाम पेश करता हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जो उन्होंने खाली हाथ आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हता कि यहाँ के, यानी आपका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बिल्कुल कोई साथ हमें नहीं मिला। फकत ये जो हता कि ये जो सीमेंट के बैग्स है उनके लिए भी हमें कितने फ़ोन कॉल्स करने पड़े, कितने इल्तिमास करना पड़ा, जबकि ऐसी सूरत हाल में उनको पहले रिजर्व रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये वो इलाके मारूफ है, यहाँ पे अक्सर व बेशतर ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो उनको चाहते हैं मई जून में ही ऐसे यहाँ स्टॉक वो जो रखें ऐसी सूरत हाल को मुकाबला करने के लिए। एक बात बताइए, 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद यहाँ की जो सरकार है, दावा किए गए थे जो रिवर बैंक से उनको ठीक किया गया जाएगा, तो यहाँ पर क्या कुछ काम किया गया? किस तरह से यहाँ पर जो ये बांध है या रिवर बैंक से इनको ठीक किया गया? बातों के हद तक तो उन्होंने सब कुछ पता किया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखे कौन सा काम उन्होंने किया? यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। वरना अगर वो काम करते, ये जो यहाँ पे मतलब अगर उसको बांध वो दिया जाता तो ऐसी वो सूरत पेश नहीं आती। और खासकर 2014 में यहाँ पे बहुत सारे ये जो है इंतजामिया आए हैं, एमएलएज आए, बाकी हुकाम आए, तो उन्होंने वादा किया था वहाँ पे एक ब्रिज है। तो हमने भी इल्तिमास किया था ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए जो गांव के बिल्कुल ये जो बांध के साथ है, दरिया के साथ है, हमने कहा था ऐसी सूरत हाल में कम से कम आप ऐसा रहम करें, वो जो ब्रिज बना दे, ताकि ये बुजुर्ग आदमी हमारे जो बीमार हों या बच्चे हों, औरतें हों या जो है माल मवेशी, उनको हम कम से कम निकाल सकें। नाम बताइए। किस तरह का मंजर था कल? कितनी मुश्किलात हुई आपको? जनाब, हमें पता चला 8:30 बजे पता चला, पता नहीं कि इन बच्चों ने देखा था यहाँ पर, यहाँ से पानी नीचे से निकल रहा था। तो 8:30 बजे हमने ऐलान किया मस्जिद में, इमाम बारे में, सब ने मतलब सब लोग इधर आ गए, तो इधर देख लिया तो यहाँ पर उस टाइम मतलब हमारे पास बैग भी अवेलेबल नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बिल्कुल गायब है यहाँ से, मतलब वो टेस्ट से मस नहीं हो रहे हैं। पांपोर से बराबर शालिना सीरबाग तक ये जो बंद है ये ख़त्म हो गया है। हर बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब बार अपील करते रहते हैं, ये जो बंद है इसको दोनों साइड से कंक्रीट किया जाए, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारे एमएलए साहब आते हैं 5 साल 8 साल 6 साल के बाद, अपने वोट ले जाते हैं, बस
यही उनका काम होता है, उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। एक सवाल, अब मुझे बताइए, बांध कैसे खराब हुए, बांध कैसे कमजोर हुए, वजूहात क्या रही जो बांध कमजोर हुए? मतलब इनकी मतलब ये जो पहले 1965 में इनको मतलब वो जो पोल लगाया था इस साइड में, दरिया साइड में, बख्शी साहब के टाइम में वो पोल जो है वो खत्म हो गए। उसके बाद ये बंद का जो है मतलब ये रेज नहीं हो रहा है, तब से ये कभी रेज हुआ ही नहीं है। हमने पिछले साल मतलब साल 1.5 साल पहले हमने इसको चाहा था हम इसको खुद मतलब रेज करेंगे, तो फ्लड चैनल वालों ने मतलब उनने उसमें भी मतलब टांगे अड़ाई। वो बोल रहे थे नहीं ये आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपको मिट्टी की जरूरत है, मतलब टांग उनने अड़ाई, तो उनने हमको मतलब खुद करने भी नहीं दिया। आज तो इसमें मतलब हम कल जब हमने सब बच्चों ने देख लिया यहाँ पर, अगर हमको नजर नहीं आता होता तो क्या करते हम? आप देख लीजिए यहाँ से मतलब बराबर पांपोर से यहाँ तक शेरबाग सुंबरबुक एरिया पूरा इधर अभी है, अभी है। 3:30 बजे रात तक हम इसको बैग लगा रहे थे, बैग भी अवेलेबल नहीं थे। हम गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं, प्लीज हम इसे बंद जो है ये रेज कीजिए, दोनों साइड से इसको कंक्रीट कीजिए। और हमारी डिमांड है अभी 20 साल 25 साल पहले से, जब से मतलब 88 में पहला सालब आया था बड़ा सालब, उसके बाद 14 से हम मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट किया है, जो MLA साहब आते हैं, इससे पहले जावेद मीर साहब 3 बार हमारे MLA चुने गए हैं इस एरिया में, तो हमने भी उससे इस्तेदा की थी। हमें जो पुल दिया था उन्होंने ही रुकवाया। क्या वजह है उन्होंने रुकवाया? ये बिल्कुल, तो नाज़रीन इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, हालांकि इनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार मुतालबा करने के बाद भी इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है, जिस तरह से जब बारिश शुरू हुई थी तो बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन का दावा था, उन्होंने टीम सेटअप की है, ये टीम हर उस इलाके में पहुंचेगी जहां पर लोगों को मदद होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने कहा कि इनकी तरफ कल यहाँ पर कोई नहीं आया था, हालांकि जहाँ जो बैग्स है वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन क्या सिर्फ कंट्रोल रूम दिखाने के लिए होते हैं या उन्हें काम में भी लाया जाता है? यहाँ पर लोगों ने अपील की है सरकार से इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, खासकर पांपोर से लेकर जो लज्जन तक ये बांध है इसको इसकी मरम्मत की जाए ताकि आने वाले वक्त में ये खतरा पैदा ना हो कर सके। न्यूज़ 18 के लिए शालिना बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।